शिक्षा के क्षेत्र में सर्व सुविधा संपन्न एकमात्र प्रतिष्ठान आपके नगर में जेटीएस एकेडमी, जहां आप पाएंगे कंप्यूटर प्रशिक्षण, DCA, ADCA, BCA, PGDCA, O लेवल, टैली, डिजाइनिंग और इंटरनेट, और साथ ही साथ साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के 9वीं से 12वीं तथा BCom, MCom, BSc, BA तक के सभी विषयों की क्लासेस। यही नहीं, इंग्लिश स्पोकन कोर्सेज के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे ITI, पॉलिटेक्निक, BEd, SSC, बैंकिंग, रेलवेज, IIT और PMT के कोर्स एक ही छत के नीचे। तो आज ही संपर्क करें JTS एकेडमी, बढ़ौली चौक, इलाहाबाद बैंक के पास, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र। फोन नंबर 9792789930, 99353686। हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अब हमारा कोचिंग यानी JTS एकेडमी सोनभद्र अब YouTube पर भी अवेलेबल हो गया है और आप सबको इसकी नोटिफिकेशन मिल गई होगी। तो अगली कड़ी में हम रीजनिंग का चैप्टर लेकर आए हैं, कैलेंडर, जिसका नाम है कैलेंडर। बच्चों, आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रही है कि मैं आप लोगों का मैथ्स और रीजनिंग का चैप्टर कवर करूंगा, जो कि आज के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अब का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो आसान बिल्कुल नहीं रहा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ऐसे सिचुएशन में हमें अपनी गणना की स्पीड को बढ़ाना होगा और अपनी कैलकुलेशन की जो क्षमता है और पढ़ने की जो एलिजिबिलिटी यानी क्वालिटी है उसको भी इंक्रीज़ करना होगा। और किसी चीज़ को भी, या मैथ हो या रीजनिंग हो, कोई भी अपनी पावर, ब्रेन पावर इतना बढ़ाना होगा कि हम किसी भी क्वेश्चन को 50 सेकेंड या 1 मिनट में कैसे सॉल्व करें। इसी कड़ी में हम अब आप सबको ट्रिकी मैथ और रीजनिंग पढ़ाऊंगा, जो कि आपको बेस से लेकर के आपको उसको 60 में करने का भी तरीका मैं बताऊंगा। तो आप सब हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि वो भी अपने घर पे पढ़ें और सब आगे बढ़ें। चलिए आज का जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कैलेंडर। कैलेंडर प्यारे बच्चों, यानी जैसे कैलेंडर जो है किसी भी एग्ज़ाम में या फिर कहें रेलवे, SSC, वीडियो और लेखपाल इत्यादि इत्यादि ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैलेंडर की रीजनिंग्स आती रहती है। तो ऐसे सिचुएशन में इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो कैलेंडर को पढ़ाने से पहले मैं बताऊंगा आपको कैलेंडर के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कैलेंडर में डेट दिया रहता है, उसमें दिन का पता करना होगा, या फिर जैसे दे देगा कि 15 अगस्त 1947 को, यानी जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, उस दिन कौन सा दिन था, या फिर जिस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था यानी 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे था। तो इसको निकालने के लिए हमें तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा। तो छोटी सी बस एक फार्मूला लगाना होगा, वो हमारे सामने होगा। तो मैं कैलेंडर का चैप्टर थोड़ा बड़ा होता है बच्चों, तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपको कैलेंडर का लगभग 4 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। पढ़ाने के तो मैं आपको 10 मिनट में भी बता सकता हूं, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं चाहता हूं हर स्टेप की आपको जानकारी हो, ताकि आपसे भी कोई पूछे तो आप अगले को पढ़ा सकें। मेरी इसी उम्मीद के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जिसका नाम है कैलेंडर। तो कैलेंडर में बच्चों जैसे कोई डेट डालते हैं तो 3 चीज़ें होती हैं। पहला डे होता है, दूसरा मंथ होता है, तीसरा ईयर होता है। तो इन 3 चीज़ों को हम विस्तृत रूप से जानेंगे। पहला मैंने बताया डे, पहले चीज़ मैंने बताया डे डे के बारे में पढ़ेंगे, यानी दिन। दिन कितने होते हैं आप सबको पता होगा, 7 डेज होते हैं। कौन कौन? संडे, मंडे,
ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये 7 डेज होते हैं बच्चों। हम छोटे क्लासों में पढ़े होंगे संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, और ये चीज़ मंडे भी फर्स्ट डे होता है वीक का, लेकिन होता है मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ वर्किंग डे। यदि कार्य में लिया जाए तो मंडे आपका पहला दिन होता है सप्ताह का, अगर रियली में जोड़ा जाए देखा जाए तो संडे ही होता है फर्स्ट डे ऑफ द वीक। तो संडे जो है इसके में जो कैलेंडर है इसको कोडिंग किया गया हुआ है। संडे का जो कोड बनता है वो 0 होता है, याद रखिएगा। मंडे 1 होता है, ट्यूसडे 2 होगा, वेडनेसडे 3 होगा, 4, 5 और 6, ये इसका कोड याद रखिएगा। इसी से हमें आंसर अपना लाना है। जब भी कैलेंडर का आंसर मैं जब बताऊंगा सॉल्व करेंगे, यदि आपका आंसर 0 आता है तो वह रविवार होगा, ठीक है। अगर आपका आंसर 1 आता है, 1 आता है तो वह सोमवार होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो दिनों की बातें हो गई। अब आता है बात महीनों की। महीनों की बात करते हैं, मंथ की। मंथ्स आपको पता है कुल मिलाकर के 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। तो उन 12 मंथ्स का कोड बनाया गया है। जनवरी का अलग है, फरवरी का अलग है। कोड कैसे बना है मैं भी इसको विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा। चलिए उसके बारे में जानने के लिए मंथ को हम थोड़ा विस्तृत में बताते हैं कोड कैसे बनेगा। लेकिन कोड पहले मैं लिख देता हूँ। कोड होता है इसका 033 614 625 और 035। अब तो कहेंगे सर ये तो बहुत लॉन्ग है, याद कैसे होगा? घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने जिम्मेदारी ले रखी है आपको याद कराने की और बताने की। तो आप देखिए कि लास्ट में क्या है, 033 है ना, और लास्ट में क्या है 035। शुरू में 033, लास्ट में 035, इतना याद। और बीच में क्या है 614 625, इतना याद हो जाएगा। 033 035 लास्ट में, बीच में 614 625। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब ये कोड कैसे आए मैं तो पढ़ा कर चला जाऊंगा, आप इस कोड को यूज करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपके माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन बना रहेगा कि सर यह कोड मंथ का कैसे आया, आपने ये कोड क्यों लगाया। तो मैं इसके बारे में बताता हूँ कोड कैसे बनता है। जैसे बच्चों जनवरी फरवरी 12 मंथ मैं लिख देता हूँ, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये 12 मंथ हो गए। 12 मंथ हो गए तो इसमें कितने कितने दिन होते हैं। जनवरी आपको पता है 31 डेज का होता है, फरवरी 28 एंड 29 का होता है, इसका मैं फैक्टर समझाऊंगा आपको। मार्च जो होता है वो आपका 31 का होता है, अप्रैल जो होता है 30 का होता है, मई 31 का होता है, जून जो होता है 30 का होता है, जुलाई 31 का और अगस्त 31 का, अक्टूबर 30 का और सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का और दिसंबर 31 डेज के होते हैं। ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि किस मंथ में कितने दिन होते हैं। तो कोड हमें कहाँ से मिला। एक चीज़ प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, दिनों का कोड निकालने के लिए, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो हम 7 से भाग लगाते हैं। जिस भी दिन का, दिए गए दिन का यदि हमें कोड निकालना हो तो डे बाई 7 कर देते हैं, वो कोड बनता है। जैसे हमने एक कोड बना रखा है, जनवरी मंथ का अगर हमें कोड बनाना होगा बच्चों तो हमें 31 का क्या करना होगा, 7 से भाग लगाना होगा। तो 7 से भाग जो लगाएंगे तो भागफल नहीं लिखेंगे, शेषफल लिखेंगे। क्यों? जो ऑड डेज होंगे, जो बचे दिन होंगे वही विषम दिन होते हैं, वही कोड होता है। ठीक,
तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं हम 7 से भाग लगाते हैं और 7 से भाग लगाने के बाद जो शेष फल बचता है वही विषम दिन होता है, वही कोड होता है। तो चलिए इन सभी दिनों में हम 7 का भाग लगाते हैं जनवरी में, और इसमें हम ऑलरेडी 28 का ही महीना अभी मानते हैं। 29 के लिए जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें एक प्लस कर दिया जाता है। 29 कब होता है? लीप वर्ष में होता है ना, उसका फैक्टर मैं बताऊंगा आपको। तो 7 का भाग लगाएंगे 31 में, तो शेषफल कितने आएंगे? 7 चौका 28। शेषफल कितना होगा बच्चों? 3 होगा। कितने होंगे? 3 होंगे। अब देखिए फरवरी में कितना? 7 चौका 28, कितना आएगा? 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा ना। मार्च में कितना आएगा शेषफल? 7 चौका 28, 3 आएगा। और अप्रैल में 2 आएगा, मई में 3 आएगा, जून में 2 आएगा, जुलाई में 3 आएगा। याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, कोड आप खुद से निकालेंगे, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। अगस्त में कितना आएगा बच्चों? 3 आएगा। सितंबर में कितना आएगा? 2। अक्टूबर में कोड कितना बना? आपका 3 बना। और नवंबर में कितना बना? 2 बना। और दिसंबर में 3। अब कहेंगे सर ये कोड तो मैच नहीं कर रहा है। करेगा मैच, घबराइएगा नहीं, अभी मैं बताता हूँ इसमें क्या दिक्कत है। जैसे एक चीज़ हमें बताइए, एक दिन होता है, जैसे आज का ही डेट हम ले लेते हैं। आज का डेट 22 जून है 2020। क्या बताइए, जून कंप्लीट है, 2020 कंप्लीट है? हम मैथ तो कंप्लीट को मानता है ना, अधूरा तो नहीं मानता। ये 2020 तो बीता नहीं, क्योंकि 2020 में अभी 6 महीने बाकी हैं। क्यों? तो इसलिए इसमें कंप्लीट जो होंगे 2019 कंप्लीट है, 2019 यानी 2019 वर्ष कंप्लीट है। 6 महीना, 6वां महीना चल रहा है, जिसमें 22 दिन हम लिख चुके हैं। तो ये 6वां महीना कंप्लीट नहीं है, जिसमें कंप्लीट है 5 दिन और ये 22 दिन। इसका मतलब हमें महीने में एक घटाना होता है, वर्ष में भी एक घटाना होता है, क्योंकि महीना और वर्ष कंप्लीट नहीं होता है। तो हम महीनों में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, कोड में परिवर्तित कर दे रहे हैं। मैं बताता हूँ कोड कैसे आ रहा है। देखिए इसमें क्या मैंने बताया कि 6 जो है कंप्लीट नहीं है, तो हमने 5 माना है ना। और जैसे 2020 कंप्लीट नहीं है, 19 माना। तो इसी प्रकार मैं आगे अब कोड को बता रहा हूँ आपको। तो जनवरी का महीना देगा तो वो जनवरी कंप्लीट नहीं होगा, तो जो जनवरी के लिए कोड बनेगा तो ऑटोमेटिक 0 बनेगा। देखिए जनवरी के लिए कोड जो बनेगा 0 बनेगा। क्यों? क्योंकि जो जनवरी, जैसे हम लिख दें 2 जनवरी, तो हम महीना तो यहाँ डाले ही हैं, लेकिन ये 2 जनवरी कहाँ आया? जनवरी कहाँ कंप्लीट है? तो जनवरी के पीछे हमें एक घटाना होगा तो 0 ही नहीं आएगा, तो 0 का कोड 0। अब देखिए फरवरी महीने का कोड निकालेंगे तो जनवरी और फरवरी को दोनों प्लस करेंगे, तो जनवरी का कोड कितना था? 0 था। फरवरी कोड निकालने के लिए जनवरी का, क्योंकि फरवरी दूसरा महीना है तो एक महीने पीछे जाएंगे ना, एक घटाएंगे। जैसे दूसरा महीना दे दिया तो इसमें एक घटाएंगे तो पहला महीना आएगा। तो जो शुरू का 0 था प्लस जनवरी का कोड कितना होगा? 3, तो 3 हो जाएगा। मार्च के लिए हमें जनवरी और फरवरी का जोड़ना होगा, तो 3 0 कितना हो जाएगा? ये भी 3 हो जाएगा। अप्रैल के लिए हमें 3 महीने को जोड़ना होगा, तो 3 3 6 हो जाएगा, ठीक है। और मई के लिए क्या करना होगा बच्चों? मई के लिए हमें अप्रैल तक का प्लस करना होगा। 3 2 5 2 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 2 5 3 8 हो गया। तो हमने क्या बताया कि कोड जब भी होगा वो 6 से कम होना चाहिए। जैसे ही 7 आएगा उसका 0 लिखेंगे, क्योंकि 7 से डिवाइड करना हमें विषम दिन लिखना है, 6 दिन तक ही का, ठीक है। तो 8 आ गया, तो 8 में 7 से भाग लगाइएगा तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल 1 आएगा ना, तो 1 लिख देंगे, ठीक। अब हमें जून का चाहिए तो मई तक का प्लस करेंगे। मई तक का प्लस करेंगे तो मई तक में 3 2 5 3 8 3 11 हुआ। फिर 7 से भाग लगाइएगा 11 में, तो क्या होगा बच्चों? 4 शेष आएगा। तो ये फिर आगे क्या बन जाएगा? 4, ठीक है। अब जुलाई का हमें लेना है तो जून तक प्लस करना होगा, तो 3 2 5 2 7 7 3 10 3 13। 7 से भाग लगाइएगा तो 13 में 7 से भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, 6 शेष बचेगा। फिर अगला कोड 6 हो जाएगा। अब आता है अगस्त।
अगस्त का कोड बनाने के लिए जुलाई तक का प्लस करना होगा, तो 3 2 5 3 8 8 8 2 10 10 3 13 3 16। तो अगर हम भाग लगाएंगे 7 से 16 में तो शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब देखिए सितंबर का इसी तरह से सितंबर का करेंगे, प्लस करेंगे तो 16 आया था वहाँ तक, यानी कि अगस्त तक का प्लस करेंगे, यहाँ तक 16 आया था, तो अब 3 प्लस कर देंगे, 16 3 19 हो जाएगा। 7 का भाग लगाएंगे, शेष कितना बचेगा? 5 बचेगा, क्योंकि 7 दूना 14, शेष कितना बचेगा? 5। अब हमें अब हमें क्या बनाना है? अक्टूबर का बनाना है। अक्टूबर का बनाना है तो सितंबर तक का प्लस करेंगे, तो 19 आया था, 19 में 2 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा? 21। तब 21 में 7 भाग लगाएंगे तो शेषफल 0 आएगा। ठीक है, शेषफल 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पर तो आ गया अक्टूबर तक का निकाल लिए, सितंबर तक का, अक्टूबर का निकालेंगे तो नवंबर का निकालेंगे, तो नवंबर का निकालने के लिए अक्टूबर तक का प्लस करेंगे, तो अक्टूबर तक का प्लस करेंगे तो 21 आया था, 21 में और हम 3 प्लस कर देंगे तो 24 हो जाएगा। तो शेषफल कितना आएगा बच्चों? 3 आएगा। ठीक है, अब 24 आ गया। अब यदि हमें दिसंबर का निकालना है तो नवंबर तक का प्लस करना है, तो हमें क्या करना होगा? 24 में लास्ट का 2 प्लस कर देना होगा, तो 24 2 26, 7 का भाग लगाइएगा, 7 यहाँ 21, शेषफल 5। तो एक कोड आपका देखिए बन गया 033 035 614 625। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा महीने को कोड मैंने ऐसा क्यों लिखा। यदि आपको ये नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं है, सिर्फ आप याद कर लीजिएगा 033 035 614 625। यदि आपका महीना देता है 6वां महीना तो 1 2 3 4 5 6 4 होगा। अगर पूछे कि भाई दिसंबर क्या होगा? 5 होगा। फरवरी क्या होगा? 3 होगा। तो इसमें ध्यान देना है। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब आते हैं मंथ पे। अभी मैं आप इनको इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो में कल का मेरा वीडियो आएगा उसमें आप खुद से क्वेश्चन करने लगोगे, और कितना वर्ष आगे, 1000 2000 10,000 50,000 वर्ष आगे, 50,000 वर्ष पीछे का कैलेंडर अगर आपको फाइंड करना हो और बताना हो कि कौन सा दिन है तो आप निकाल लोगे ईजिली। आइए हम आगे बताते हैं आपको ईयर के बारे में। पहले देखिए हम एक चीज़ बता रहे थे अपने लेक्चर में कि विषम दिन, तो विषम दिन हम 7 से क्यों भाग लगा रहे हैं? क्योंकि भाई सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हर 7 दिन के बाद 8वें दिन सेम दिन आता है। जैसे आज सोमवार है तो अगले 8वें दिन सोमवार ही होगा, तो इसीलिए हम 7 से भाग लगा रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी हमको क्या करना होगा? 7 से भाग लगाना होगा विषम दिन निकालने के लिए। ठीक है, ईयर तो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है एक सिंपल ईयर और दूसरा होता है एक लीप ईयर। ठीक है, और तीसरा 3 टाइप के ईयर होते हैं। एक होता है सेंचुरी ईयर। अब आप एक हो सेंचुरी ईयर और चौथा जो होता है सेंचुरी लीप ईयर। चलिए लीप ईयर बहुत आप लोग पढ़े होंगे कि प्रत्येक 4 वर्षों के बाद लीप ईयर आता है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज़ और होता है उसमें कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद तो लीप ईयर आता है, जिन संख्याओं में 4 का भाग जाए या जिन वर्षों में 4 से भाग लगे वो लीप ईयर होते हैं। ये तो बिल्कुल सही नहीं है, सत्य नहीं है। हाँ, प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आता है, लेकिन ये सत्य नहीं है कि जिन संख्याओं में 4 से भाग जाए तो लीप वर्ष है। जैसे मैं अभी क्वेश्चन दे दूं कि लीप वर्ष कौन है, अब यहाँ पर मैं 100 दे देता हूँ, 200 दे देता हूँ, 300 दे देता हूँ और 400 दे देता हूँ। अब आप बताइए कि इसमें लीप वर्ष कौन है? आपके हिसाब से सारे लीप ईयर होंगे, क्योंकि 100 में भी 4 का भाग जाएगा, 200 में भी जाएगा, 300 में भी जाएगा और 400 में भी जाएगा। तो ऐसा कभी भूलकर मत करिएगा। हाँ, ये सत्य है कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता है, 4 से भाग नहीं। हाँ देखिए ये क्या है इसमें कि एक लीप ईयर होता है, एक सेंचुरी लीप ईयर होता है। जब जिन वर्षों में डबल जीरो से प्रेजेंट होता है, डबल जीरो लगे हैं जिन वर्षों में लास्ट में, वो
400 से भाग हमें लगाना होता है। वो सेंचुरी लीप ईयर, सेंचुरी ईयर होते हैं, यानी जिसको कहते हैं शताब्दी वर्ष। एक होता है लीप शताब्दी वर्ष, एक होता है शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष जो होता है प्रत्येक 100 वर्ष के बाद, जैसे कोई क्रिकेटर होता है 100 रन बनाता है तो वो कहते हैं भैया क्रिकेटर ने सेंचुरी बना दिया, सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी बना दिया, 100 रन बना दिया। तो उसी तरह जैसे ही 100 वर्ष कंप्लीट होता है वो सेंचुरी ईयर हो जाता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं सिंपल ईयर। सिंपल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। ठीक है, और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। और एक चीज़ मैं इसमें और बता दूंगा अभी, सेंचुरी ईयर यानी 100 ईयर होता है इसमें, और जो सेंचुरी लीप ईयर होता है और 400 ईयर होता है इसमें। प्रत्येक 400 ईयर बाद आता है, सेंचुरी ईयर 100 ईयर बाद आता है, और लीप ईयर प्रत्येक 4 वर्षों के बाद आता है, और सिंपल ईयर जो होता है जिसमें 365 दिन होते हैं। तो लीप सिंपल ईयर यानी कि एक वर्ष, साधारण वर्ष में जो है कि 365 दिन और 1/4 दिन होते हैं। 365 से ही 1/4 दिन, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। जो प्रत्येक 6 घंटा होता है वो ऐड नहीं होता है, प्रत्येक 4 वर्ष बाद ऐड होता है। तो 6 चौका 24, तो जब 24 घंटे हो जाता है इकट्ठा तो 24 दिन घंटे में क्या होते हैं? 1 दिन होता है। वहीं प्रत्येक 4 वर्ष के बाद फरवरी का महीना 28 से 29 हो जाता है, 1 दिन इंक्रीज हो जाता है, इसलिए उसे लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आगे अब देखिए, आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। ईयर के बारे में बात कर रहे थे, तो इसका कोड क्या होता है? ये तो कोड, ये ईयर हो गए, इन लोगों के कोड बनाने हैं हमें। तो कोड क्या होता है, उसके कोड बनाने का मैं तरीका बता देता हूँ। देखिए, 2 चीज़ होता है। यदि लास्ट में 2 जीरो नहीं है, वर्ष के लास्ट अंक में 2 जीरो नहीं है, तो उसमें 4 से भाग लगाइए, या अंतिम 2 संख्याएं 4 से कट रही हैं जिन वर्षों का, वह संख्या लीप ईयर वह वर्ष लीप वर्ष होता है। यदि दी गई वर्ष, ये दिया गया वर्ष लास्ट में 2 जीरो है तो हमें 400 से भाग लगाना होता है, वो तब जाकर वो लीप वर्ष होता है। यदि 400 से डिवाइड होगा, जैसे मैंने 100, 200, 300, 400 लिखा था, तो उसमें लीप ईयर्स कौन है? क्योंकि सब में लास्ट में डबल जीरो है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, हमें 400 से भाग लगाना होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष में डबल जीरो लगा हुआ है। तो 400 से भाग लगाएंगे तो 400 से भाग 400 वाला जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, 400 ही लीप वर्ष होगा। 100 लीप वर्ष नहीं है, 100 जो 100वां वर्ष है वो लीप वर्ष नहीं है, 200 भी लीप वर्ष नहीं है, और आप क्या कह सकते हैं उसे, 300 भी लीप वर्ष नहीं है। 400 जो होता है वो शताब्दी लीप वर्ष होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं ईयर। देखिए, 20वें दिन कोड निकाला, महीनों का कोड देखिए हमने निकाल लिया, दिनों का कोड निकाल लिया, अब वर्ष का भी तो कोड निकालेंगे। कोड निकालना हुआ, जैसे 1 ईयर का कोड होता है, जैसे 1 ईयर मैंने बताया 365 दिन होते हैं, तो हमें 7 से ही, दिन में तो 7 का, जब भी दिन की बात आएगी 7 से ही भाग लगाएंगे, उसमें 20वें दिन निकालना होगा। तो 7 से भाग लगाएंगे तो 7 पंजे 35, 1 शेष 15 हो गया, 7 दूना 14, 1 शेष बचा। शेष से मतलब है, इसका मतलब 1 ईयर में जो होता है वह कोड कितना बनेगा, 1 बनेगा। और डेज होता है ये, यानी 20वें दिन हो गया। और अगर बात करें 1 लीप ईयर में, तो कुल मिलाकर के 366 दिन होते हैं बटा 7। जब 365 में 7 से भाग लगाए तो 1 शेष बचा था, तो 366 में भाग लगाएंगे तो शेष कितने बचेंगे, 2। यानी कि 1 लीप ईयर में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, और डेज होते हैं, 20वें दिन होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, तो 1 ईयर में बात हो गया, 1 लीप ईयर में बात हो गया, अतिरिक्त दिन कोड बन गया। अब बात करते हैं हम सीधे 100 वर्षों की। 100 वर्षों में 100 ईयर का कोड क्या बनेगा? 100 ईयर में, जैसे कि हम आपको बताया कि इसमें पहले लीप वर्ष कितने बनेंगे, बताइए लीप वर्ष कितने बनेंगे इसमें 100 वर्ष में? आप तो सिंपल कहेंगे सर कि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद अगर लीप वर्ष आता है तो 100 में 25 बनेंगे, क्योंकि 25 चौका 100, 25 लीप वर्ष बनेंगे। लेकिन नहीं बच्चों, केवल 24 बनेंगे। कितने बनेंगे? 24 लीप ईयर ही बनेंगे, लीप ईयर ही बनेंगे 100 वर्षों में। 100 वर्ष में कितने बनेंगे?
24 लीप ईयर। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जब लास्ट में किसी वर्ष के डबल जीरो लगता है तो 400 से भागिए, ये देखिए शताब्दी वर्ष हो गया, ये 400 से डिवाइड नहीं होगा 100, इसलिए यह लीप वर्ष नहीं होगा। अब आपके पास बचे 99, यानी कि 24 कुल लगेंगे। ठीक है, 24 चौका कितना होता है बच्चों? 92 होता है। ठीक है, तो 24 चौका 96 होगा, 24 चौका 96 होगा। तो कहने का मतलब कि 24 लीप ईयर होंगे। देखिए अतिरिक्त दिन निकालना है, मैंने बताया कि 1 लीप ईयर में 2 अतिरिक्त दिन, तो 24 लीप ईयर में कितने अतिरिक्त दिन होंगे? 48, 2 गुना हो जाएंगे। अब कितने बचे? 24 तो लीप ईयर बनेंगे, इसमें 100 ईयर में 24 लीप ईयर बनेंगे प्लस 76 साधारण वर्ष बनेंगे। तो देखिए 24 में कितने अतिरिक्त दिन बन रहे हैं? 48 प्लस 76 में 1 लीप ईयर साधारण वर्ष में 1 बन रहा है, तो 76 का 76 हो जाएगा, कुल मिलाकर के 124 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 124। तो 124 जब बना तो 124 में 124 अतिरिक्त दिन होंगे 100 ईयर में, तो 124 में हम 7 का भाग लगाएंगे, क्योंकि कोड हमें 6 से ही रखना है, 6 से कम 7 से कम ही रखना है। तो 124 में हम 7 से भाग लगाएंगे, तो 7 एक कम 7, शेष कितना? 5, 54, 7 7 49, शेष कितना बचा? 5। इसका मतलब 100 ईयर में 5 अतिरिक्त दिन होते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं निकाल पा रहे, मैं टाइम क्यों ले रहा हूँ? कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराने के लिए, ताकि आप भी जानें। ठीक, अब 200 ईयर में कितने होंगे अतिरिक्त दिन? अब आप तो बता लेंगे भाई, जब 1 रुपये में 5 टॉफी तो 2 रुपये में 10 टॉफी। रुको, 10 मिलेंगे ना, यानी कि 200 वर्षों में 10 अतिरिक्त दिन होंगे, तो हमें 10 लिखना ही नहीं है, क्योंकि हमें 7 से छोटी ही लिखना है। तो जैसे ही 10 आए 7 से भाग लगा दीजिए, तो शेष कितना बचा? 3। शेष फल से ही मतलब है 3, यानी 200 वर्षों का कोड कितना बनेगा? 3 अतिरिक्त दिन बनेगा। इसी तरह से 300 वर्षों का कितना कोड बनेगा? जब 1 में 5 टॉफी, 3 में 15 टॉफी, तो हमें 15 को 15 नहीं लिखना है, क्योंकि 7 से भाग देकर छोटा कर देना है, जो शेष 7 से भाग दे देंगे, 7 गुना 14, शेष कितना बचा? 1, यानी 300 वर्षों में 1 अतिरिक्त दिन बनेगा। ठीक है, अब 400 वर्षों की बात करते हैं, 400 ईयर में। तो आप बताइए 1 रुपये में 5 टॉफी, तो 4 में कितने? 20 टॉफी, है ना। लेकिन 20 ही नहीं होंगे, एक चीज़ ध्यान दो, ये 400 वर्ष हो रहा है ना, 400 वर्ष वाला शताब्दी लीप वर्ष है, तो उसमें 1 फरवरी का दिन बढ़ेगा, है ना। तो 20 तो होंगे ही होंगे, लेकिन ये लीप ईयर्स है, तो 1 तो बढ़ेगा ही, कुल मिलाकर 21, यानी 21/7 बराबर 7 त्रिका 21, यानी 0। 400 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन बनेंगे? 0 बनेगा। कितना बनेगा बच्चों? 0 बनेगा। इसी प्रकार 400 का जब 0, तो इसका 2 गुना कर देंगे, तो 800 ईयर का क्या होगा? 0 बनेगा। बस इसी तरह 400 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 0 होगा। ठीक है, 1600 का भी क्या होगा? 1600 ईयर का क्या होगा बच्चों? 0 होगा। अब देखिए जो कि 2000 का क्या होगा? 2000 ईयर का 2000 का 0, 2400 का 0, इसी तरह से बढ़ेगा। 2800 का 0, 3200 का 0, 3600 का 0, ये 0 कोड बनता रहेगा। अब आइए टॉपिक पे चलते हैं, ये मेन पॉइंट मैं लिखता जा रहा हूँ समझा करके आपको। टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है समझिएगा। अब हम समझते हैं पहले अब ईयर को। जैसे ये आपको हो गया 2400 वर्ष में 0 दिन हो गया, अतिरिक्त दिन हो गया। तो अब आगे क्या करना है हमें, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमें दे दिया कि 1994 का, भाई दिन का अतिरिक्त दिन जैसे 22 दिन है, इसका अतिरिक्त दिन निकालना होगा तो 7 का भाग लगा देंगे, 7 त्रिक 21, इसका 1 अतिरिक्त दिन हो गया, ये दिन का। अब कोड निकालना सीखेंगे डे का पहले। अब जैसे कोई दे दे 27 दिन, तो इसका कोड निकालना हो तो 7 यहाँ 21, कितना शेष बचेगा? 6 कोड बनेगा। अगर दे दे 18/7, यानी 18 दिन दे दे, तो 18 दिन का कोड निकालना हो तो क्या करेंगे? 7 से भाग लगाएंगे, तो 7 से भाग लगाएंगे, 7 दूना 14, 4 शेष होगा। यदि दे दे 6 दिन दे दे, तो 7 का भाग लगाएंगे तो भाग लगेगा ही नहीं, तो 6 का 6 कोड बनेगा। ठीक है, यदि 7 दे दे तो 7 का 7 में भाग लगाएंगे तो 0 कोड बनेगा। तो डे का कोड बनता रहा है। ठीक है, तो महीनों का कोड तो बता दिए हैं कैसे बनेगा।
महीनों कोड, जैसे मंथ का कोड निकालना हो तो जैसे मान लीजिए दे दिया 8वां महीना, 8वें महीने कोड क्या है यहाँ से काउंट कर लीजिए। 8वां महीना में यानी अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 8वें महीने कोड क्या है 2। दिसंबर का कोड क्या है 5। जनवरी का कोड क्या है, पहले महीने का कोड क्या बनेगा 0। मार्च का क्या कोड बनेगा 3 बनेगा। तो इस तरह से कोड तो यहाँ तो है ही है। डे का भी कोड बना ले रहे हैं आप, मंथ का भी कोड बना ले रहे हैं, और फैक्टर समझिए आगे। अब देखिए ईयर का कोड कैसे बनाएंगे। जैसे दे दिया कि 1994, ठीक है, ईयर का कोड बनाना है। अब इसी कोड से कैसे हम उसका कोड बनाएंगे। देखिए 1994 का कोड बनाना है तो हम बोल क्या कर रहे हैं 1994। तो जब भी 1994 का दिन पूछेगा वो तो 1994 कंप्लीट नहीं होगा। मैंने बताया था, पहले ही बता दिया था 1994 कंप्लीट नहीं होगा, तो इसको एक माइनस करके ही लिखेंगे तो होगा 1993। अब हमें इसका कोड निकालना है तब सही होगा, ठीक है। तो 1993 का कोड निकालने के लिए क्या कह रहे हैं, पहले 1900 कह रहे हैं ना। तो अब बताइए यदि हम 1600 और 300 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना होगा 1900 वर्ष होगा। तो 1900 वर्ष का कोड क्या बना, 1600 और 300 का जोड़ दीजिए। 300 का 1 है, 1600 का 0 है। इसका मतलब 1900 का कोड इसमें 2 भाग में तोड़ दीजिए, 1900 प्लस 93 वर्ष। तो 1900 का कोड जो बनेगा आपका 1 बनेगा प्लस 93 वर्ष अभी बचे। तो 93 वर्ष का मैं एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ उसका कैसे निकलेगा, क्योंकि 93 वर्ष में अतिरिक्त दिन कोड बनाना यही डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा, तो इसी को समझना है। तो 93 का कोड यदि निकालना है तो हमें बताइए कि 93 ईयर में 2 पार्ट होगा ना, एक तो लीप ईयर होगा और एक सिंपल ईयर होगा। 93 वर्ष चलेंगे तो कुछ तो लीप वर्ष भी आएंगे, है ना। तो लीप वर्ष पता करने के लिए देखिए लास्ट में 00 तो नहीं लगा है, तो 4 से भाग लगाएंगे क्योंकि कितने लीप ईयर बन रहे हैं इसमें। तो 4 से भाग लगाइए, कितने लीप ईयर बन रहे हैं भाई, 4 से भाग लगाइएगा तो कितने लीप ईयर बन रहे हैं 93 में। तो 4 से भाग लगाएंगे तो 4 दूना 8, 1 आएगा 13 हो गया ना। तो 4 तियाँ 12, कुल मिलाकर के 23 लीप ईयर बनेंगे। कितने बनेंगे 23 लीप ईयर बनेंगे। तो साधारण वर्ष कितने बने, साधारण वर्ष यदि 93 वर्ष में से 23 लीप वर्ष निकल जाएंगे तो कुल कितने बचे 70। कितने बचे 70। देखिए कुल मिलाकर 93 वर्ष हुआ ना। अब हमने यहाँ बता रखा है 1 लीप ईयर में, ये तो लीप है और लीप ईयर है ये और सिंपल ईयर है ये, ठीक है। 1 लीप ईयर में 2 अतिरिक्त दिन हैं। कितने हैं 2 अतिरिक्त दिन, ठीक है। 1 लीप ईयर में कितने हैं 2 अतिरिक्त दिन है। तो ये कितना हो जाएगा अतिरिक्त दिन, 23 का 46 हो जाएगा प्लस 70 का 1 सिंपल ईयर में 1 है तो 70 का 70 हो जाएगा। तो देखिए कितना लॉन्ग प्रोसेस हो रहा है इस तरह से। मैं अभी इसका ट्रिक बताऊंगा आपको। तो 70 46 बोलेंगे तो 7 6 13 7 4 11 ना 116 हो जाएगा, ठीक है। 116 कोड बन रहा है इसका। 7 से भाग लगाकर छोटा कर लेंगे तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो 116 याद रखिए गया था, ठीक है। तो मैं उसका ट्रिक बता देता हूँ। देखिए 93 में जब पता करना है लीप ईयर कितने हैं, 2 गुना करना ही है, तो आप एक काम करिए ना 4 से भाग लगाइए, जितने बार लगता है उसी में प्लस कर दीजिए। तो 4 का भाग 93 में कितना भागफल आएगा, आप तो सिंपल कर ही लेंगे, इतना तो सबको नॉलेज है, 23 आएगा। तो हम क्या करेंगे 23 को प्लस कर लेंगे। तो देखिए प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा 3 3 6 और 9 2 11, 116 कोड बन गया। अब 116 कोड बन गया, ये अतिरिक्त दिन आ गए। अब दिनों का कोड निकालना है। ये तो हमने ईयर निकाला था, उसमें कितने अतिरिक्त दिन बन रहे हैं, तो उसका हम कोड 7 से भाग दे करके छोटा कर लेंगे। 7 से भाग देंगे 116 में, तो 7 का भाग लगाते हैं, 7 1 कम 7, शेष कितना बचेगा यहाँ 4 46 हो जाएगा। 7 6 42, शेष कितना बचा 4, ठीक है। इसका मतलब कि 93 का कोड क्या बनेगा 4, कुल मिलाकर के 5, यानी कि 1993 का कोड बनेगा 5। अब थोड़ा सा और फास्ट कोशिश करते हैं। जैसे हमें 2020 का ही कोड निकालना हो तो 20 तो कंप्लीट नहीं है, जैसे आज का ही डेट देते तो 20 कंप्लीट नहीं है, 2019 कंप्लीट है। तो हमें 2019 का कोड निकालना है, 2000 प्लस 19,
देखिए 2000 कोड तो दे रखा है, सॉरी यहाँ ऊपर देखिए 2000 कोड 0 होता है, 0 लिख देंगे, प्लस 19 का कोड निकालना है। तो 19 में 4 से भाग कई बार लगेगा, बताइए कई बार लगेगा? 4 चौका 16, 4 बार लग सकता है। तो जय बार लग सकता है वही संख्या प्लस कर दीजिए 19 में, जो ईयर है लास्ट में, तो 4 बार लग सकता है, तो 19 4 23, कुल मिलाकर कोड कितना बन जाएगा 23। आप चाहें तो इसको छोटा कर सकते हैं, 7 से भाग दे करके, 7 से भाग देंगे 7 त्रिक 21, 2 शेष, 7 से भाग लगाएंगे तो शेषफल लिखेंगे, याद रखिएगा। तो 2 कोड बन जाएगा, क्या बनेगा बच्चों? 2 कोड बन जाएगा ईयर का, ठीक है। यानी कि 2020 का कोड जो बनेगा वो कितना बनेगा? 2 बनेगा, ठीक है। आइए आगे थोड़ा और एक आध दो ईयर, जैसे 1947 का निकालना है हमें, 1947 का निकालना है कोड, ये कंप्लीट तो है नहीं, 1946 निकालना होगा हमें। तो 1900 प्लस 46, तो 1900 का कोड क्या बना था? 1600, 300 जोड़ देंगे 1900 तो 1 बनेगा। 46 में कई बार 4 से भाग लग सकता है, 4 दहाई में 40, 4 एकम 4, यानी 44 तक लगेगा, यानी कि 11 बार। तो 46 में 11 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 57 होगा। तो वहीं 57 कोड हो जाएगा, कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 57 1 58 में 7 का भाग लगा देंगे छोटा करने के लिए, तो 7 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 7 से भाग लगाइए, 7 8 56 होता है, शेष कितना बचेगा? 2, ठीक है। तो एक कोड आपका क्या हो जाएगा? 2। उम्मीद है आपका वर्ष का भी कोड निकालने का तरीका आपको पता हो गया होगा। चलिए, तो वर्षों का भी कोड निकाला है आपने, मंथ का भी निकाला और ईयर का भी निकाला। तो चलते हैं, इसको 1-2 क्वेश्चन घर पे आप करिएगा, मैं एक सूत्र लिख देता हूँ, उस सूत्र के अनुसार पे आप करिएगा। देखिए दिनों का कोड, दिनों का कोड प्लस माह, माह का कोड प्लस वर्ष का कोड, जिसमें साधारण वर्ष और लीप वर्ष दोनों शामिल होगा, बटा 60। अब जितना आएगा उत्तर हो जाएगा। जैसे हम चलिए आज का दिन निकाल के आपको बताते हैं। आज हमें नहीं पता है कौन सा दिन है, डेट पता है कि आज 22 जून 2020 है। आज हमें नहीं पता है कौन सा दिन है, कि आज रविवार है कि सोमवार है, मंगलवार है, हमें दिन पता ही नहीं है। तो हम निकाल कर देखते हैं कि आज वास्तव में कौन सा दिन है। तो मैंने दिनों का कोड निकालने के लिए यहाँ बताया दिनों का कोड, तो दिनों का कोड निकालने के लिए 7 का भाग देंगे, बताए थे। तो 22 में यदि 7 का भाग दीजिएगा, यहाँ नहीं मैं यहाँ बताता हूँ आपको, चलिए 22 में यदि 7 का भाग दीजिएगा तो क्या आएगा? 7 त्रिके 21, शेष कितना बचा? 1, यानी दिनों का कोड क्या बनेगा? 1 बनेगा। प्लस अब देखिए 6 का, तो 6वां महीना है ये, तो 6वां महीने का देखिए यहाँ से जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून का कोड क्या बन रहा है? 4। प्लस 2020, तो 2020 को हमें 1 घटा देना है, तो 2000 क्या होगा? 19 होगा। तो 2019 का कोड हमने अभी बताया था कि कितना बन रहा था? 2020 का कोड 2 बन रहा था, या फिर मैं बता देता हूँ 2019 यानी कि 2000 प्लस 19 वर्षों का। तो 2000 का कोड कितना बन रहा है? 0 प्लस 19 में 4 का भाग लगाएंगे, लीप वर्ष तो पता करेंगे ना कितने लीप वर्ष, तो 4 चौका 16, यानी 4 बार भाग लगेगा 19 में, तो जय बार भाग लगता है 19 में, वहीं जोड़ देंगे, तो 4 बार लगा 23 हो जाएगा, यानी 23 प्लस कर दीजिए, 7 का भाग लगा दीजिए। तो देखिए 4 1 5। और एक चीज़ और ध्यान देना है, इसमें हम लोग ध्यान नहीं दिए, ध्यान नहीं देना है, लीप वर्ष का भी ध्यान देना है। लीप वर्ष कब ध्यान देते हैं? जब आपका महीना कौन सा हो? आपका तीसरे महीने से लेकर के 12वें महीने तक का होगा, तब हम लीप वर्ष ध्यान देंगे। लीप वर्ष ध्यान देने के लिए देखिए अंतिम में 2 अंक 4 से कट रहा है, मैंने बताया था कि अंतिम दी गई संख्या दी और अंतिम 2 संख्याएं 4 से डिवाइड है, तो लीप वर्ष है। लीप वर्ष 2020 तो है, लेकिन महीना भाई कब लीप वर्ष 1 दिन बढ़ता है? जब फरवरी का महीना 29 का होता है तब ना 1 दिन बढ़ता है। तो आपका जब 29 का होगा तब 1 दिन बढ़ेगा, तो फरवरी बीतने के बाद ही होगा 29, ठीक है। तो याद रखिएगा तीसरे महीने से 12वें महीने तक रहेगा दिया हुआ क्वेश्चन, तभी हम लीप ईयर पता करेंगे। यहाँ तीसरे के बाद दिया है 6वां, तो हमें पता करना है लीप वर्ष ही है। तो लीप वर्ष में 1 दिन बढ़ता है,
तो हमें एक दिन यहाँ पर बढ़ा देना होगा लीप वर्ष के लिए, क्योंकि ये लीप वर्ष है बिल्कुल कन्फर्म। अब बटा 7 लगा लेंगे। देखिए 4 1 5 1 6, 23 6 कितना होता है 29 बटा 7। तो 7 का भाग लगाएंगे 29 में, तो शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। 1 आपका उत्तर होगा। अब बताइए यहाँ पर 1 किस पर है, 1 यहाँ पर है। देखिए मंडे, आज कौन सा दिन है, मंडे है ना। देखिए हमारे सूत्र से मंडे आ गया। ठीक, चलिए हम लोग अब पता करते हैं कि हमारा देश जिस दिन आज़ाद हुआ था 1947 को, यानी 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, उस दिन हम पता करेंगे वो दिन वह कौन सा दिन था जिस दिन मेरा देश आज़ाद हुआ था। तो पता करने के लिए क्या करेंगे, पहले दिनों का कोड लिखेंगे। दिनों का कोड क्या है 15, तो 7 बनाएंगे, तो 7 दूना 14, तो शेष कितना बचा 1। महीनों कोड 8वां कोड क्या है अगस्त का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त का 2 कोड है। ठीक है, लीप ईयर पता करेंगे। अंतिम 2 संख्या देखिए 4 से डिवाइडेड है नहीं, है ना, तो लीप ईयर है ही नहीं, पता ही नहीं करना है। तो क्या है कि 1947 कंप्लीट नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए भाई 8 महीना बीता है और 7 महीने और 15 दिन बीते हुए हैं, क्योंकि अगस्त का 15 दिन तो हम लिखे ही हैं, यानी कि आपका जुलाई बीता हुआ है और जुलाई के बाद 15 दिन और प्लस 2019 वर्ष बीते हुए हैं। तो हमें कंप्लीट वर्ष के बारे में गणना करना है ना। तो 1947 से तो 1900 हम 46 मान लेंगे। तो 1900 का कोड क्या बन रहा था, 1 कोड बन रहा था, बचा 46 में कई बार 4 से भाग लगेगा 11 बार। तो 11 जो प्लस कर देंगे 46 में 11 प्लस करिएगा कितना होगा 57 हो जाएगा। 11 प्लस करेंगे तो 57 होगा बटा 7। 57 1 58 60 61 बटा 7, 7 8 56, शेष कितना 5। तो 5 कौन सा दिन है भाई, फ्राइडे। देखिए हमें अब पता हो गया कि हमारा देश जिस दिन आज़ाद हुआ था उस दिन क्या था, शुक्रवार था। तो इसी तरह से आप कमेंट बॉक्स में हमें 2-4 क्वेश्चन का आंसर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ बताइएगा, और यदि आप सही उत्तर देते हैं तो मैं अपने इस बोर्ड पे आपका नाम सबसे ऊपर में लिखूंगा। जो पहले 3 प्रतिभागी जो होंगे हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे उनका नाम लिख देंगे। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको घर पे करने हैं। पहला क्वेश्चन, मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, उसको पता करना है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। दूसरा पता करना है 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन था। तीसरा पता करना है 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन आएगा। ये जो 3 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे उनका मैं नाम कमेंट के साथ साथ अपने बोर्ड पर भी मैं अगले वीडियो में लिखूंगा। तो इस उम्मीद के साथ मैं अब इस वीडियो को ब्रेक करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। मैं अगले वीडियो में मैथ में आपको मिलूंगा। तो तब तक के लिए आप अपने घर पर सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।